Hey everyone, welcome back to the channel. Before starting this video, make sure to hit that subscribe button and turn on the bell icon so you can never miss an update. So today we are going to study about the human skeletal system. ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये बॉडी को एक साथ होल्ड करके रखता है, बॉडी को हेल्प करता है मूव करने में, और ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ये बना होता है हमारे 206 बोन से मिलके, और जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तो उसमें जो बोन्स होती हैं वो होती है 300। पर क्या होता है कि आगे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो उसकी जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ होती हैं, इसलिए लास्ट में जो एडल्ट्स होते हैं उसमें उनमें कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स। तो ये जो बोन्स हैं इनको ऑर्गेनाइज किया गया है दो मेन पार्ट्स में, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो एक्सियल स्केलेटल एक तरह से आप मान सकते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है, हमारा स्कल, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है। वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे हमारी बॉडी की क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, एंड द रिब केज, ठीक है। रिब केज में क्या है, हमारा हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्ट है। तो ये आगे हमारे एक्सियल स्केलेटल में, आगे हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे कि स्कल में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, रिब केज क्या है। एंड सेकंड है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं हमारे लिम्स, ठीक है, हमारे लिम्स आते हैं जैसे हैंड्स, लेग्स, और हमारे गर्डल्स। गर्डल्स में क्या आता है, जैसे शोल्डर गर्डल, जिसमें क्या होता है हमारा क्लैविकल आता है, स्कैपुला आता है, आर्म्स आते हैं, लेग्स, फीट, पैल्विक गर्डल जो कनेक्ट करते हैं लेग्स टू द बॉडी, ठीक है। हिप बोन्स जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो आते हैं गर्डल्स के अंदर। तो एक्सियल स्केलेटल में होती है 80 बोन्स और एपेंडिकुलर स्केलेटल में होती है हमारी 126 बोन्स। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक तरह का फ्रेमवर्क है जो क्या करेगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा और हमारी बॉडी को एक शेप देगा, ठीक है। सेकेंड है प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन क्या करता है, ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल बोन जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिब केज हमारे हार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट, थर्ड है मूवमेंट। जो बोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो मसल्स के संग क्या करते हैं, मसल्स से मिलके एक जॉइंट फॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है, प्रोवाइड मोशन, जिससे बॉडी मूव होती है। फोर्थ है मिनरल स्टोरेज। ये क्या करता है, मिनरल्स को स्टोर करने का काम भी करता है बोन्स, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो क्या होता है हमारी रिलीज होता है हमारे ब्लड में जब भी हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं जब भी हमारे ब्लड में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, इन कैल्शियम, इन मिनरल्स की कमी होती है, तो क्या करता है, बोन इनको रिलीज़ करता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, हिमाटोपोइसिस, ये क्या करता है, बोन में एक जगह होती है विच इज़ द बोन मैरो, ठीक है, स्पेशली जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं, मेनली फ्लैट बोन्स में पाया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही नहीं, हमारे जो जितने ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, उन सबका सेल प्रोडक्शन भी बोन्स में होता है, तो इसलिए भी बोन्स बहुत ज़रूरी है। नाउ हियर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन में हमारी 206 बोन थी, जैसे हमने पढ़ा था। ये डिवाइड है एक्सियल और एपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटल में है 80 बोन्स और एपेंडिकुलर में 126 बोन्स, ठीक है। स्केलेटल में हमारे सेंट्रल पार्ट आता है, इस तरह से हमें याद रखना कि जो एक्सियल मतलब है मतलब इससे हमें याद रखना है एक्सिस, एक्सियल से याद रखना है हमें एक्सिस, ठीक है, मतलब सेंट्रल पार्ट। और एपेंडिकुलर से हमें याद रखना है अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस मतलब हमारे आर्म्स और लेग्स। तो इसमें आते हैं हमारे स्कल, जो हमारा क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा ब्रेन है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है, बोन्स है। तो वर्टिब्रल कॉलम ने क्या प्रोटेक्ट किया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम। तो ये बोन्स हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और रिब्स और स्टर्नम आते हैं जो क्या प्रोटेक्ट करें, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स और लिवर को। उसी तरह से जो अपेंडिकुलर स्केलेटल है, इसमें दो गर्डल्स आते हैं। गर्डल्स क्या होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ बोन्स डेट कनेक्ट योर आर्म्स और लेग्स टू द मेन बॉडी, ठीक है। ये बोन्स का एक सेट होता है जो कनेक्ट करता है हमारे आर्म्स या लेग्स को हमारी मेन बॉडी से, ठीक है। तो पेक्टोरियल गर्डल में आता है जो हमारी आर्म्स के अटैचमेंट है,
ठीक है। तो आर्म्स के अटैचमेंट में क्या आ गए, हमारे अपर लिम्स की जो बोन है वो आती है, पेल्विक गर्डल में वो आती हैं जो हमारे लेग्स के संग अटैचमेंट है जिन बोन्स की, तो उनके अंडर आते हैं हमारे लेग्स, लोअर लिम्स, ठीक है, लोअर लिम्स की बोन्स आती है। तो अब हम देखेंगे कि जो एक्सल स्केलेटल है, ठीक है, उसकी जो 80 बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका डायग्राम है, एक्सियल स्केलेटल का, ठीक है, ये एक्सियल स्केलेटल जिससे हमने बताया था सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में होगा हमारा एक्सियल स्केलेटल। सबसे पहले बात करते हैं स्कल बोन्स की, ठीक है। स्कल बोन्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, ये होती हैं 12 इन नंबर्स, ठीक है, सॉरी 22 इन नंबर्स। तो स्कल बोन्स जो होती हैं वो 22 होती हैं। उनमें क्या होती है, हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स होती हैं। जो हमारे स्कल की क्रेनियल बोन्स होती हैं वो तो होती हैं 8 इन नंबर, और जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं वो होती है हमारी 14 इन नंबर, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 22। तो इन टोटल 22 स्कल बोन्स है, जिसमें क्रेनियल बोन्स है 8 और फेशियल बोन्स है 14। तो इसमें क्या है, क्रेनियल बोन्स में कौन कौन सी बोन आती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। तो ये जो सारी बोन्स हैं ये हमारी क्रेनियल है। 8 बोन्स बताई थी मैंने आपको, जैसे यही एग्जाम्पल यही है इनकी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। इसमें शायद ऑक्सीपिटल नहीं दिया, ऑक्सीपिटल हेड के बैक साइड पे होती है, तो वो बोन्स हैं क्रेनियल। फेशियल बोन्स वो होती हैं जो हमारी शेप देती है हमारे फेस को, ठीक है, फेशियल से याद रखना, फेस को शेप दे रही है, और क्रेनियल क्या कर रही है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन का एग्जाम्पल जैसे नेजल, लैक्रिमल, वोमर, साइगमेटिक, एक्सिला, तो मैंडिबल, ये सब क्या है आपके फेशियल बोन्स हैं। अब आते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं हमारे, 26 इन नंबर्स। 26 क्या क्या है हमारे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये 26 कैसे हुए, सर्वाइकल होते हैं 7, थोरैसिक 12, लंबर होते हैं 5, सैक्रम इज़ 1 क्योंकि ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, एंड कॉक्सिक्स होता है हमारा टेल बोन भी जिसे हम कहते हैं 1। तो ये टोटल हो गए 26, ठीक है। नाउ थोरैसिक जिसे हम रिब केज भी कहते हैं, तो रिब केज के अंडर आते हैं 25 बोन्स, ठीक है। 25 क्या है, एक तो रिब्स, ये रिब्स देख रहे हैं, ये कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, जिसमें रिब्स में आप देखते हैं जो 1 to 7 रिब्स होते हैं वो तो ट्रू रिब्स होते हैं, और ट्रू रिब्स कौन से, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, दीज आर द ट्रू रिब्स, ठीक है। तो 1 to 7 तो हो गए आपके ट्रू रिब्स, और जो बाकी होते 8 to 12 वो होते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स मतलब दे आर वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते स्टर्नम से, वो इस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने पेयर्स हो गए, 12 पेयर्स हो गए। लास्ट के जो 2 होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं, वो किसी से कनेक्ट नहीं रहते, ठीक है, 8 to 12 में जो है। उसके बाद एक है लास्ट स्टर्नम, तो 12 पेयर्स रिब्स के 24 बोन्स हो गई, एंड 1 मोर इज स्टर्नम, तो कितनी होगी 25, ठीक है। रिब्स कितनी होते हैं, रिब्स आर 12 इन पेयर्स, ठीक है, 12 पेयर्स में होते हैं, मतलब 24 बोन्स हो गई, एंड जिसमें 1 to 7 इज ट्रू रिब्स, 8 to 10 है फॉल्स रिब्स जो कनेक्ट नहीं रहते डायरेक्टली, एंड 2 लास्ट के 11 to 12 जो होता है पेयर वो होता है फ्लोटिंग रिब्स, वो फ्रीली रहते हैं, वो कनेक्ट नहीं होते किसी से, ठीक है, एंड स्टर्नम इज 1। इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम का सेकेंड नेम इज ब्रेस्ट बोन। तो ये होगी
बाकी बची होती हैं हमारी 7 बोन्स, ठीक है। जो इसमें 7 बोन्स मिसिंग है उनमें क्या है, एक बोन है हायोइड बोन, एक बोन है हायोइड बोन जो होती है, एक स्मॉल बोन होती है जो हमारे नेक पे प्रेजेंट होती है, जो हमारे सपोर्ट को क्या सपोर्ट करती है, हमारी टंग को, ठीक है। वो किसी अदर बोन से कनेक्ट नहीं होती, बस वो हमारे टंग को सपोर्ट करती है, दैट इज़ हायोइड बोन, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, नेक पे। अनदर बोन्स जो होती हैं वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, ये हमारी प्रेजेंट होती है हमारी ईयर्स पे, ठीक है। ये होती हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। ईच ईयर में प्रेजेंट होंगी, तो मेलियस होगी 2, इनकस होगी 2, स्टेपिस होंगी 2, हर एक ईयर में एक एक। और हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो भी क्या है, स्ट्रेपिस, ठीक है। तो ये सारे टोटल मिलाएंगे जब हम इन बोन्स को, ये सारी कितनी है, 80 नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। किसकी, एक्सिल की, विच इज़ द सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन जो बॉडी का होगा उसमें क्या आता है, हमारा एक्सिल स्केलेटन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। इनका नंबर कितना होता है, 126, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो आता है अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल्स, ठीक है। और दूसरा आता है लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अपर लिम्स है उसमें तो कितनी आ रही है बोन्स, अपर लिम्स में आ रही हैं 60 बोन्स, ठीक है। अपर लिम्स में आ रही हैं 60 बोन्स, और शोल्डर गर्डल में आ रही हैं कितनी, 4 बोन्स। तो पहले हम देख लेते हैं, ये रही शोल्डर गर्डल, ठीक है। इसमें कितनी बोन्स आ रही हैं, 4 बोन्स। कौन कौन सी हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल, ठीक है। 2 क्लेविकल्स होती हैं, 2 स्कैपुला होती हैं, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 4, ठीक है। क्लेविकल का अनदर नेम है कॉलर बोन, ठीक है। जो हमारा कॉलर होता है जहाँ पे, वहाँ पे बोन होती है, इसलिए इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। दिस पोर्शन इज क्लेविकल, कॉलर बोन। नेक्स्ट स्कैपुला, बैक साइड पे क्या होता है, हमारा शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसको, ठीक है। बैक साइड पे होता है, दिस इज दैट पोर्शन, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। ये भी नंबर में 2 होते हैं, तो 2 क्लेविकल हो गए, 2 स्कैपुला हो गए, 4 हो गए, जिसमें शोल्डर गर्डल आ गया। नाउ नेक्स्ट इज अपर आर्म की बोन्स। अपर आर्म्स की हमने बताया था कितनी बोन्स हैं, 60 बोन्स हैं। कौन कौन सी हैं, ह्यूमरस, 2 ह्यूमरस होगी, जितनी एक यहाँ है उसका डबल कर देंगे, ठीक है। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजस, ठीक है। ये आर्म्स की हैं। 4 आर्म में ये आ गया हमारा रेडियस और अल्ना, 2 बोन्स आ गई। उसके बाद हमारा रिस्ट में क्या है गया, हमारा कार्पल्स। उसके बाद हमारे पाम में आ गया मेटाकार्पल्स, और हमारी फिंगर्स में आ गई फेलेंजस बोन, ठीक है। तो ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस होगी 2, 2 अल्ना, 2 रेडियस, ठीक है। कार्पल्स कितनी होती है, 8, ठीक है। 8 मतलब 16 होती हैं टोटल में, ठीक है। इसलिए हम दोनों, क्योंकि दोनों हैंड्स का देख रहे हैं, तो कार्पल्स होंगे 16। मेटाकार्पल्स 5 होती हैं एक हाथ में, मतलब 2 में होंगी 10, एंड फेलेंजेस होती हैं 14 इन 1 हैंड, तो 28 हो गई इन टोटल, ठीक है। तो ये अब काउंट करेंगे तो ये पूरा अपर आर्म में आ जाएंगी 60 बोन्स इन टोटल, ठीक है, बोथ आर्म्स की। उसके बाद लोअर रिम्स एंड पेल्विक गर्डल। अब क्या हो रहा है, पेल्विक गर्डल ये है हिप बोन, ठीक है। पेल्विक गर्डल में आती हैं आपकी हिप बोन्स, जिसमें हर एक साइड पे आपका क्या होता है, फ्यूज्ड इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। हिप बोन्स में कौन सी आती है, इलियम, इशियम
एंड प्यूबिस। तो ये बनाती है हमारी क्या, हिप बोन। ठीक है, तो ये सब 2 होती हैं, 2 ईच होती हैं, क्योंकि ये कहती है 2 तरफ, जैसे ये आपका पेल्विस है, ठीक है, तो ये क्या करती है, फ्यूज़ हो रखी है ये, ठीक है, इधर से इस पोर्शन से भी और इस पोर्शन से भी, तो ये फ्यूज़ हो रखी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2 होती हैं हर एक साइड से एक एक, ठीक है, इलियम, इलियम इशियम प्यूबिस, इलियम इशियम प्यूबिस, तो इस तरह से होती हैं ये, ठीक है। नाउ लोअर लिम्स की बोन्स, ये भी कितनी होती हैं टोटल में, 60 बोन्स, ईच लेग है 60 बोन्स, ठीक है। इसमें हो गई फीमर, इन टोटल 2, पटेला जिसे नी कैप भी कहते हैं 2, टीबिया 2, फिबुला 2, ठीक है। टार्सस, टार्सस क्या हो गए आपके, एंकल्स, ठीक है, एंकल्स कितने होंगे, 7 होते हैं पर फुट में, और इन टोटल होते हैं 14। देन मेटाटार्सस, मेटाटार्सस आपके फुट, ठीक है, फुट होते हैं 5 बोन्स पर फुट में होंगे, तो मेटाटार्सस टोटल हो गए 10। फैलेंजेस मतलब आपके टोज, 14 बोन्स होती हैं पर फुट पे, और इन टोटल होती हैं 28, तो ये होगी 60 बोन्स इन लोअर लिम्स, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स, जिसमें क्या आती हैं, अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डर आता है, एंड सेकंड आता है लोअर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल। अपर लिम्स, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बोन की एनाटमी क्या है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग बोन है, अब हम इसके पढ़ते हैं पार्ट्स। लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फीमर है, ह्यूमरस है, तो उसके हम एनाटमी देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है इसमें डायफासिस, जो इज़ इम्पॉर्टेंट। डायफासिस क्या है, ये एक लॉन्ग शाफ्ट है, एक लॉन्ग शाफ्ट होता है मिडल पोर्शन में, बोन के मिडल पोर्शन में एक लॉन्ग शाफ्ट है, वो क्या है, डायफासिस, ठीक है। ये मोस्टली बना होता है कॉम्पैक्ट बोन का, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, ये इसे प्रोवाइड करती है, कॉम्पैक्ट बोन इसको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। इस सेंट्रली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी जिसमें क्या होता है, फिल्ड येलो बोन मैरो, ठीक है। तो ये बात होगी डायफासिस की। नेक्स्ट इज एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या होती है, जो बोन है, ये पूरी बोन है, इसके जो एंड्स हैं, ठीक है, राउंडेड एंड्स जो है वो क्या है, एपीफाइसिस, ठीक है। राउंडिंग एंड्स जो होते हैं वो होते हैं एपीफाइसिस, और ये जो एंड्स हैं ये मोस्टली किसके बने होते हैं, स्पंजी बोन के। डायफाइसिस बना होता है कॉम्पैक्ट बोन का, एपीफाइसिस बना होता है स्पंजी बोन का। स्पंजी बोन का एक और नाम है कैल्सेलियस बोन, ठीक है, कैल्सेलियस बोन। तो ये क्या करता है, कैल्सेलियस बोन में क्या होता है प्रेजेंट, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो बोन में रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, एपीफाइसिस में, एपीफाइसिस में भी कहाँ, स्पंजी बोन में, ठीक है। और ये क्या करता है, ये थिन आउटर लेयर से क्या होता है, कवर्ड रहता है ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन की एक थिन लेयर होती है, उससे कवर्ड रहता है। नेक्स्ट है मेटाफाइसिस, दिस वन। मेटाफाइसिस क्या होता है, जो ये डायफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच का जो रीजन है, दैट इज एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का जो रीजन है वो है मेटाफाइसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है एपीफाइजल लाइन। एपीफाइजल लाइन उनमें होती है जो क्या होते हैं, एडल्ट्स। तो बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में प्रेजेंट होती है एपीफाइजल प्लेट। तो ये जो एपीफाइजल प्लेट होती है, ये बोन में तब होती है जब बोन क्या होती है, वो ग्रो हो रही होती है, ठीक है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बोन उनकी पूरी मैच्योर हो जाती है, पूरी अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो वही एपीफाइजल प्लेट कन्वर्ट हो जाती है एपीफाइजल लाइन में, ठीक है। इसलिए एडल्ट्स में एपीफाइजल प्लेट नहीं होती, एपीफाइजल लाइन होती है। नेक्स्ट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस वन। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ये एक स्मूथ वाइट कार्टिलेज होता है, जो एपीफाइजल के जो जॉइंट सरफेस होता है, यहाँ से क्या होगा, दूसरी बोन जॉइंट होगी, ठीक है, दूसरी बोन जॉइंट होगी, उस जगह पे ये क्या होता है, एक क्या होता है, कवरिंग हो जाती है
वाइट कार्टिलेज की, ताकि जो यहाँ बोन यहाँ पे अगर आए भी और जॉइंट हो तो उनके बीच में क्या हो, फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और उस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए जॉइंट में ये होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट इज पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग होती है ब्रेन की, जो थ्रू आउट पूरे बोन में कवर होती है, एक्सेप्ट सिर्फ जॉइंट में नहीं होती। ठीक है, इस पेरियोस्टियम में क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है पेरियोस्टियम फॉर बोन ग्रोथ, रिपेयर और मसल्स के संग अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट इज मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, जो डायफिसिस में एक जो हेलो स्पेस है, ठीक है, सॉरी हॉलो स्पेस है डायफिसिस में, दैट इज मेडुलरी कैविटी। तो ये किसी फील्ड है येलो बोन मैरो से, मेनली फैट। ठीक है, फैट होता है इन एडल्ट्स, तो येलो मैरो से फिल्ड रहती है और ये कॉम्पैक्ट बोन से सराउंडेड रहती है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ होती है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो लाइन करती है मेडुलरी कैविटी को। ये जो पूरी मेडुलरी कैविटी उसको लाइन कौन करती है, एंडोस्टियम। उसमें क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये कौन से सेल्स होते हैं, बोन बिल्डिंग और बोन ब्रेकिंग सेल्स। ठीक है, अब मेनली अभी हमने पढ़ा जो एक्सटर्नली अगर बोन का हम देखें तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब इंटरनली दो टाइप से बोन बनती है। ठीक है, दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, एक होता है स्पंजी बोन। अब जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो एक टेंस और स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। ठीक है, या बोन्स की आउटर सरफेस पे पाई जाती है और ये ऑर्गेनाइज्ड रहती है स्ट्रक्चरल यूनिट में। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट में कुछ ऑस्टियंस ऑर्गेनाइज रहते हैं, जिसे हम हेवर्सन सिस्टम कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है डायफिसिस, जो हमने शाफ्ट पढ़ी थी बिलोंग बोन की, वहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है। नेक्स्ट इज स्पंजी बोन, जिसे हम कैंसेलियस बोन भी कहते हैं। ये मेनली पाया जाता है एपिफाइसिस में। एपिफाइसिस बताए थे, बोन के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है एपिफाइसिस, एंड इनसाइड द फ्लैट बोन्स जैसे स्कल वगैरह। ठीक है, ये क्या होते हैं, हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, फॉर्म बाय ट्यूबिकल। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चरल होता है वो हनीकॉम्ब जैसा होता है, और इसमें क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये वो डायग्राम है कॉम्पैक्ट बोन का, इस तरफ कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है, इधर स्पंजी बोन है जो क्या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में है। कॉम्पैक्ट बोन में होता है येलो बोन मैरो, जो कहाँ पाया जाता है, मेडुलरी कैविटी में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर रहता है ना, यहाँ पे फैट स्टोर रहेगा। स्पंजी बोन में क्या होता है, स्पंजी बोन में पाए जाते हैं, क्या बनते हैं वहाँ पे, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो मिलता है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। तो दो तरह के बोन मैरोज होते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, स्पंजी बोन में। वाइट बोन मैरो पाया जाता है कॉम्पैक्ट, येलो बोन मैरो पाया जाता है कॉम्पैक्ट बोन में, जहाँ पे क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि कोई ट्री है। ठीक है, कोई ट्री है और इसका हमने कट कर दिया, अभी क्या बचा, इसका ट्रंक बचा। ठीक है, इस ट्रंक को जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन करने के बाद इस तरह का हमें क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, बोन का भी जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसी तरह से हमें इस तरह से माइक्रोस्कोप में ये दिखता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियन, जिसे हम हेवर्सन सिस्टम भी कहते हैं। तो जो ऑस्टियन होता है उसके ये पार्ट्स हैं जिसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो पहला है इसमें सेंट्रल कैनाल, जिसको हम हेवर्सन कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑस्टियन का सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, ये ऑस्टियन का सेंट्रल पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करता है बोन सेल्स को और वेस्ट को रिमूव करता है। तो ये काम किसका है, सेंट्रल कैनाल और हेवर्सन कैनाल का। सेकंड इज लेमेले। लेमेले क्या है, ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं,
ठीक है, रेड कलर की ये रिंग्स क्या है, ये क्या है, दीज आर द लेयर्स ऑफ हार्ड बोन। ठीक है, ये हार्ड बोन की लेयर्स होती हैं जिसमें बोन मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और ये किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का, जो बोन को क्या करती है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक्यूने। लैक्यूने में क्या होता है, ये जो लैमिलाज है रेड कलर के, इनके बीच में जो वाइट पोर्शन है, दीज आर द लैक्यूनाज। ये स्पेसेस होते हैं लैमिलाज के बीच में, और हर एक लैक्यूना में बोन सेल्स होते हैं जिसे हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पे होते हैं, हर एक लेमिनास के बीच में स्पेसेस होते हैं जैसे हम लैक्यूने कहते हैं, और उन लैक्यूने के अंदर क्या है, बोन सेल्स विच इज ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट्स क्या है, ये मैच्योर बोन सेल्स होती हैं। ठीक है, जो इस लैक्यूनेज में रहती हैं और बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करने का काम और दूसरे सेल्स के संग कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज कैनालिक्यूलाई। तो कैनालिक्यूलाई का काम क्या है, इसको क्या करना है, ये कनेक्ट करता है एक लैक्यूना को दूसरे से और हेवर्सन कैनाल को। ठीक है, इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है और वेस्ट का एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये काम किसका है, कैनालिक्यूलाई का। नाउ अब बॉडी में क्या होता है, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ये वो सेल्स होते हैं जो न्यू बोन टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं। ठीक है, इनका काम है बोन मैट्रिक्स मतलब कोलेजन और मिनरल्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, बोन की ग्रोथ और रिपेयर करना। ठीक है, और यही जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जब ये बोन मैट्रिक्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो यही आगे जाके मैच्योर बोन सेल्स बनाते हैं विच इज़ ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑस्टियोसाइट्स। ये क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, पहले ही ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं और जब भी बोन मैट्रिक्स में ट्रैप्ड रह जाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स में। इनका काम क्या है, बोन टिश्यूज़ को मेंटेन रखना, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का एक्सचेंज करना विद ब्लड के साथ, किसके थ्रू, थ्रू कैनुकुलाई। ठीक है, कैनुकुलाई के थ्रू क्या करते हैं, ये लोग एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का। और इनमें क्या होता है, सेंस होता है स्ट्रेस के लिए या प्रेशर के लिए, बोन में कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर आता है तो किसको सेंस होते हैं, ऑस्टियोसाइट को। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लास्ट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बोन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इनका काम है कि जो बोन मैट्रिक्स है उसको डिसॉल्व करना, और उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो प्रेजेंट है उसको ब्लड में रिलीज करना। तो इनका काम है बोन रिमॉडलिंग और हीलिंग का। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। ये क्या होता है, ये इमेच्योर सेल्स होते हैं जो डेवलप होते हैं इनटू द बोन सेल्स। ठीक है, इनका फंक्शन है कि ये डिवाइड होंगे और ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही ऑस्टियोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होगा, मेच्योर ऑस्टियोसाइट्स में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, बोन की ग्रोथ और हीलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेनली ये वाली जो सेल्स होते हैं पाए जाते हैं पेरियोस्टियम में और एंडोस्टियम में। पेरियोस्टियम क्या था, आउटर लेयर ऑफ बोन, और एंडोस्टियम इनर लाइनिंग। तो ये दोनों लाइनिंग्स में क्या पाए जाते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बोन। तो जो बोन होता है वो सिर्फ एक हार्ड स्ट्रक्चर ही नहीं होता, बट ये एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनता है। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स मिलके क्या करते हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। तो पहला आता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, 30 to 35% जो बोन का वेट होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जो बोन को फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसे रेजिलियंस बनाते हैं, मतलब वो उसे एबिलिटी देते हैं कि वो बेंड हो जाए स्लाइटली बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, वरना कोई हार्ड चीज़ हम बेंड करेंगे तो ब्रेक हो जाती है, बट उसे इतना रेजिलियंस बनाते हैं कि अगर वो बेंड भी हो रही है तो वो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो मेन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं बोन के वो हैं कोलेजन फाइबर, जो उसमें 90 to 95% जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो बना है कोलेजन फाइबर से। ये जो फाइबर होता है ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का बना होता है, और ये क्या करता है, बोन को
एक टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पुलिंग और स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ग्राउंड सब्सटेंसेस, जैसे जो ये है प्रोटीओग्लाइकन्स और हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं मिनरल्स को बिल्ड करने के लिए, तो कोलेजन्स और बोन सेल्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन हमारे ऑर्गेनिक पार्ट का ये होता है कि ये बोन को शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एक रेजिस्टेंस देते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो किसी भी प्रेशर में या किसी भी टेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होगा, 65 to 70% जो हमारा बोन का वेट है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से होता है। इसमें क्या होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो बोन को हार्ड और रिजिड बनाते हैं। तो मेन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है हाइड्रोक्सीएपेटाइट। हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्या होता है, ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, और ये बना होता है बोन की मिनरल कंटेंट से। ये क्या करता है, बोन को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी अदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम, पर ये सब स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो ओवरऑल जो इनऑर्गेनिक पार्ट का जो फंक्शन है वो ये है कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, मिनरल्स को स्टोर रखना लाइक कैल्शियम और फॉस्फोरस को बोन में, ताकि वो बॉडी को बाद में यूज़ कर सके, ताकि बॉडी उस मिनरल को बाद में यूज़ कर सके, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये लॉन्गर होंगे और कम वाइड होंगे, और इनमें क्या होगा, दे हैव शाफ्ट होगा, दे हैव शाफ्ट, डायफाइसिस होगा और 2 एंड्स होंगे जिनको एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये बनते हैं कॉम्पैक्ट बोन के और स्पंजी बोन इनके एंड्स में होता है। तो ये क्या करते हैं, ये वेट को सपोर्ट करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फीमर बोन है जो आपके थाइज में प्रेजेंट होती है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, ठीक है। ह्यूमरस आपके अपर आर्म में है, रेडियस अल्ना फोर आर्म में है। तो ये सब क्या है, आपके लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है शॉर्ट बोन्स। जो शॉर्ट बोन्स होते हैं वो नियरली मतलब सारी आपको लेंथ में, विड्थ में, थिकनेस में वो आपको क्या कि इक्वल लगेंगे, जैसे क्यूब होते हैं वैसे ही आपको इक्वल लगते हैं लेंथ, विड्थ और थिकनेस सब में, ठीक है। मोस्टली ये बनते हैं स्पंजी बोन के, पर इनमें थिन आउटर लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है, एक स्टेबिलिटी और लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है आप कार्पस जो आपके रिस्ट बोन्स हैं, या फिर टार्सल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके एंकल बोन्स में, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट बोन्स। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं फ्लैट, बिल्कुल थिन फ्लैट एंड होते हैं और यूजुअली कर्व्ड होते हैं, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन की 2 लेयर से मिलके बनते हैं विद अ लेयर ऑफ स्पंजी बोन इन बिटवीन। इनके बीच में क्या होता है, स्पंजी लेयर होता है और कॉम्पैक्ट बोन्स की 2 लेयर होती है। इनका फंक्शन ये है कि ये करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है लाइक स्कल बोन्स हो गए, स्टर्नम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन, रिब्स, कैपुला, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये एक सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं मसल के अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन के नाम से पता चल रहा है इनके शेप्स जो होते हैं रेगुलर नहीं होते, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। ये बहुत सारी वेरिंग अमाउंट ऑफ स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बनते हैं और इनका फंक्शन होता है कि ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और अटैचमेंट प्रोवाइड करना मसल्स के लिए। तो इनके एग्जांपल हैं लाइक वर्टिब्रे जो हमारी आपकी स्पाइन बोन्स होती हैं वो, सैक्रम, कॉकेक्स। नाउ द लास्ट वन इज सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन क्या है, एक स्मॉल बोन होती है, राउंड शेप में होती है और इसमें क्या होता है जो टेंडन्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये कि जो वो टेंडन्स है उनको प्रोटेक्ट रखना है टेयरिंग से और एक मैकेनिकल मूवमेंट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका लाइक पटेला जो एक लार्जेस्ट और मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल है सिस्मॉइड बोन का। So thank you for watching this video. If you learned something new or found this video helpful, make sure to hit that subscribe button. See you in the next one.